हाय, आई एम डॉक्टर अनीशा गुप्ता। आई एम एन आई स्पेशलिस्ट। क्या आपको पता है, ऑल्दो हम लोग टाइम के साथ साथ यंग होते चले जा रहे हैं, अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल्स आईज आर एजिंग मच फास्टर। हमारी कुछ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसे आ गए हैं कि आंखों की एजिंग, जो आंखों में मोतियाबिंद या पर्दे की परेशानी लेट एज में आफ्टर 70 देखी जाती थी कि आंखें कमजोर हो रही हैं, वो जल्दी एज अर्ली एज 40s एंड 50s में भी आने लग गई हैं। तो फिर कैसे रखें अपनी आंखों का ख्याल? हाउ डू वी मेक श्योर कि आंखें हमारा साथ दें, लाइफ लॉन्ग अच्छे से चलती रहें? क्योंकि आंखें हैं तो ही हम जिंदगी इंजॉय कर सकते हैं। रोशनी कम होती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, यू बिकम डिपेंडेंट। यू नीड टू नो व्हाट आर द गुड हैबिट्स, गुड टिप्स दैट यू शुड फॉलो सो दैट आपकी आंखें रहें अच्छी। ईट हेल्दी। सबसे पहले खाना, वी आर वॉट वी ईट। खाना, अच्छा खाना बहुत जरूरी है पूरे शरीर के लिए और खासकर आंखों के लिए। जो बचपन से सुनते थे हरी सब्जियां खाओ, गाजर खाओ, पालक खाओ, बिल्कुल खाओ, आंखों के लिए बहुत अच्छी हैं। चश्मे के नंबर के लिए नहीं, लेकिन ओवरऑल आपकी आंखों की हेल्थ के लिए, रेटिना की हेल्थ के लिए और कॉर्निया के हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी है। साथ ही में जरूरी होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनका तो काम चल जाता है क्योंकि फिश खाते हैं, एग्स खाते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन हैं उनको ये नहीं मिलता है। उनके लिए ड्राई फ्रूट्स, जो ये सीड्स होती हैं, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, दीज आर गुड। नहीं तो ओमेगा 3 के कैप्सूल भी आते हैं, वो भी ले लेंगे तो आंखों के लिए अच्छा रहता है। स्क्रीन टाइम, आपका स्क्रीन टाइम आजकल बहुत बढ़ रहा है सब लोगों का, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। वर्क हैज शिफ्टेड, लाइफस्टाइल हैज मूव्ड टू फ्रॉम नॉर्मल वर्किंग टू स्क्रीन, और इसीलिए आंखों में तकलीफें जल्दी आ रही हैं, प्रॉब्लम्स जल्दी आ रही हैं। तो ये जरूरी है कि हम उस समय अपनी आंखों का रखें ध्यान। काम तो करना ही है, बच्चे भी सारा कुछ आजकल स्क्रीन पे ही कर रहे हैं, बट यू शुड फॉलो द रूल ऑफ 20-20-20। दैट मीन्स एवरी 20 मिनट्स टेक अ ब्रेक फॉर 20 सेकेंड्स एंड लुक 20 फीट अवे। हर लगभग आधे घंटे में चाहे 1 मिनट का ब्रेक लें। कंप्यूटर, फोन सब साइड रखें। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर से काम उठाया तो फोन उठा लिया, फोन छोड़ा तो कंप्यूटर उठा लिया, नहीं। यू हैव टू लेट योर आईज रिलैक्स। या तो आंखों को बंद करें या दूर देखें, एक राउंड लगा के आए, खिड़की से बाहर, बालकनी से बाहर। ये जरूरी है क्योंकि वाइल वी आर वर्किंग ऑन द स्क्रीन हमारी ब्लिंकिंग हो जाती है बहुत कम और आंखें जाती हैं सूख। दिस कॉजेज ड्राइनेस इन द आईज एंड इवेंचुअली बहुत सारी तकलीफें, जिसको हम इकट्ठा बोलते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। वेयर सनग्लासेस, जब भी बाहर जाएं, धूप में निकलें, सनग्लासेस जरूर पहने, क्योंकि यूवी रेज ही है प्राइमरी कारण जो आंख के अंदर जाता है और आंख को नुकसान पहुंचाती हैं, एजिंग क्रिएट करती हैं। सो वेदर इट इज कैटरैक्ट और इट इज एएमडी, यूवी रेज इज द प्रॉब्लम। इसलिए बाहर निकले तो काला चश्मा लगाकर, सनग्लासेस पहन लगाकर ही निकले। पीपल हु आर टू मच इनटू स्पोर्ट्स और मे बी स्विमिंग शुड वेयर प्रोटेक्टिव ग्लासेस। ये जरूरी है ताकि डायरेक्ट चोट ना लगे आंख में, आंख का बचाव रहे। कोई ऐसा काम करते हैं, जो लोग वेल्डिंग करते हैं या जो लोग इस तरह का काम करते हैं जिसमें आंखों में डायरेक्ट इंजरी का डर हो, उनको भी चश्मे काले या सफेद प्रोटेक्टिव पहनने चाहिए ताकि डायरेक्ट आंख में कोई इंजरी ना हो। स्मोकिंग, स्मोकिंग बहुत तरीके से आंख को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। जो लोग स्मोक करते हैं उनकी आंखों में ड्राइनेस रहती ही है, कैटरैक्ट भी जल्दी बनता है और पर्दे में भी कुछ कुछ दिक्कतें जैसे एएमडी है जल्दी आ जाता है। एज का सारा नुकसान स्मोकिंग की वजह से बढ़ता है और जल्दी आता है, तो स्मोकिंग अवॉइड करें। कॉन्टेक्ट लेंस यूज, अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस यूजर हैं तो ये जरूरी है कि आप समझे, कॉन्टेक्ट लेंस पहने लेकिन ध्यान से। हाथ की सफाई पहनने से पहले, उतारने से पहले बहुत जरूरी है कॉन्टेक्ट लेंसेज में। वो आपका जो बॉक्स है जिसमें आप कॉन्टेक्ट लेंसेज स्टोर कर रहे हैं उसकी रेगुलर सफाई रखें, और साथ ही में मेक श्योर कि अगर वो डेली डिस्पोजेबल है तो वो एक ही दिन पहने, मंथली है तो 1 महीने बाद डिस्कार्ड कर दें, और ईयरली है, ईयरली तो आजकल पहनते ही बहुत कम लोग हैं, उसको भी टाइमली निकाल दें। डोंट ओवर यूज कॉन्टेक्ट लेंसेज एंड नेवर एवर स्लीप इन योर कॉन्टेक्ट लेंसेज। कीप योर बॉडी हेल्दी, बीपी कंट्रोल रखें, शुगर कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल अच्छा रखें, क्योंकि ये सब आपकी आंखों में किसी ना किसी फॉर्म में खराबी ला सकते हैं। शुगर के पेशेंट में मोतियाबिंद जल्दी बनता है, पर्दे में शुगर लग सकती है। बीपी हाई होने से आंख में खून की नसें फट सकती हैं, ब्लड आ सकता है आंख के अंदर। और सिमिलरली और जितनी भी तकलीफें हैं उन्हें कंट्रोल में रखना, आपका जो सिस्टेमिक स्टेटस है वो कंट्रोल में रहे तो आंखें भी हेल्दी रहती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो योर फैमिली हिस्ट्री। बहुत सारी आंख की तकलीफें हैं जो लाइंस में रन करती हैं, परिवार में रन करती हैं। तो अगर परिवार में किसी को काला मोतियाबिंद है तो उसे आपको होने का चांस, आपके पेरेंट्स को अगर आए, आपको होने का चांस बहुत हाई है।
रेगुलर आई चेकअप जरूर करवाएं, वो जरूरी है ताकि कोई तकलीफ लगे तो वो जल्दी पकड़ में आए और जल्दी कंट्रोल हो, आंखों का नुकसान ना हो। So with all these habits in mind, with all these tips in mind, you will make sure that your eyes remain healthy and आप जिंदगी भर अच्छी रोशनी, अच्छी साफ रोशनी से अपना जो है लाइफ बिता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।